टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मंगलवार को मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट, साथ में हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है इस शेयर के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डीट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की तरफ नज़र डालें, सबसे पहले आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ, 66 कंपनियाँ मिलके इसका जो रिवेन्यू है वो जनरेट करती है। मतलब ये जो एक सीट आई है निकल के जिस पे कंपनी का रिवेन्यू नज़र आ रहा है, ये सभी 66 कंपनियां मिलके जो कि सब्सिडरी है इस टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन की, इन सब का मिला के ये हमें डाटा देखने को मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं। हम रिवेन्यू फ्रंट के ऊपर बात करें तो 2243 करोड़ रुपए पिछले साल कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने लगभग 2500 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें लगभग 250 करोड़ रुपए की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पर। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो एकदम फ्लैट नतीजे हैं, 2 से 3% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम कहें तो थोड़ा मिला जुला सा है इनका रिवेन्यू फ्रंट के ऊपर नतीजे। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने पिछले साल 10 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। मतलब कि नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने बुक किया था वो पिछले साल 10 करोड़ रुपए का था। उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल लगभग 24 करोड़ रुपए का घाटा बुक किया है। तो मुनाफे के फ्रंट पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 250% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 250 से 300% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है मुनाफे के फ्रंट पर। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो भी हमें लगभग 350% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो अच्छी खासी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के मुनाफे पर, चाहे हम ईयरली बेसिस पर बात करें या क्वार्टरली बेसिस पर बात करें। अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालें एक बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम भी देख लेते हैं। 31 करोड़ से पॉजिटिव 31 करोड़ से नेगेटिव में 43 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब कि जहाँ पे कंपनी मुनाफे में काम कर रही थी पिछले साल तक, इस साल कंपनी घाटे में अपना बिजनेस कर रही है। 43 करोड़ के घाटे में इस बार कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर भी पिछले क्वार्टर तक कंपनी मुनाफे में थी, इस बार 43 करोड़ के घाटे में चली गई है। और अगर हमें हर तरीके से इसके नतीजे गड़बड़ाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 पैसे से 56 पैसे नेगेटिव में हो गई है। पॉजिटिव 22 पैसे से 56 पैसे नेगेटिव में हो गई है। पॉजिटिव 21 पैसे से क्वार्टरली बेसिस पर 56 पैसे हो गई है। हमें इसके नतीजे हर तरीके से बेकार नज़र आ रहे हैं। तो आपने अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं, करना क्या है, क्योंकि हमने देखा रिवेन्यू भी बेकार है, मुनाफा तो चलो घाटे में आ गई कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 22-23 करोड़ के मुनाफे से 31 करोड़ के मुनाफे से 43 करोड़ के घाटे में कंपनी चली गई। तो अब बात करते हैं कि हमें आखिर इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी अपनानी है मंगलवार के दिन, यानी कि 11 तारीख को। तो अगर आपको ये शेयर पॉजिटिव ट्रेंड में 1 से 2% या 3% में खुला हुआ मिल जाए सुबह सुबह, तो आपने इसको शॉर्ट कर देना है। लेकिन आपने स्टॉप लॉस जो डालना है अपनी वैल्यू का लगभग 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस डाल के चलना है। इंट्राडे ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि सिर्फ आपका पैसा इंट्राडे में ही बन सकता है। इस नतीजे के बाद कोई फ्यूचर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि पता नहीं होता मार्केट में कब रिवर्सल आ जाए, कब अप ट्रेंड में मार्केट चल पड़े और ये शेयर भी भागने लग पड़े। क्योंकि जब मार्केट भागती है तो वो ये नहीं देखती कि कंपनी क्या काम करती है, कैसा काम करती है, बस शेयर भागते हैं। इसीलिए सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बिल्कुल दूर रहिए इस कंपनी के साथ, क्योंकि अभी अगर ये कंपनी घाटे में चली गई तो आने वाले टाइम में पता नहीं और कितना घाटा बुक करे। बस कल के दिन की एक स्ट्रेटजी जिसके ऊपर आपने चलना है। अगर ऊपर आपको मिल जाए 1-2% ऊपर तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 1% तक नीचे आपको मिले तो भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब कि नेगेटिव 1% से लेकर पॉजिटिव जितना मर्जी % आपको मिल जाए, वहाँ पे आपने इसको शॉर्ट कर देना है। अपनी वैल्यू का 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के आपने इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। तो उसके ऊपर आपका जितना भी प्रॉफिट आप बनाना चाहें तो बन सकता है, लेकिन आपका नुकसान लिमिटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नतीजे के साथ। टेक केयर।